नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी समाप्त करने के बाद झारखंड का जो इतिहास है उसको हम लोग जारी किए हुए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड का नामकरण, यानी कि झारखंड के जितने भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है, उनको हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए यहाँ से लगभग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ऐसा भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं झारखंड का जिसमें झारखंड का नामकरण से क्वेश्चन पूछे ना जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा। झारखंड प्राचीन काल से ही प्राकृतिक रूप से मौजूद थी, प्राचीन काल से ही मौजूद थी, लेकिन राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से झारखंड का नामकरण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से नामकरण हुआ था। चलिए, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? जंगल झाड़ की बहुलता के कारण पड़ा, लेकिन प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है, यानी पुराने ज़माने से भी अलग अलग नामों से झारखंड को संबोधित किया जाता है। चलिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत, इधर आपका नामकरण है। ठीक है, यानी कौन से काल में किस नाम से झारखंड को पुकारा गया था। ठीक है, पहला आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था पहला। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? किस नाम से? पुंड्र या पुंड के नाम से। दूसरा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था, यानी पुकारा जाता था? औरात्य प्रदेश। ठीक है, किस नाम से? औरात्य प्रदेश। चलिए, अगला आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस नाम से पुकारा गया? मुरुंड के नाम से। किस नाम से? मुरुंड के नाम से। चलिए, अगला है आपका भागवत पुराण। भागवत पुराण में किकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया। अगला आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में किस नाम से? पुंडरीक। पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, जो रेड किया गया है ना, ये पूछा गया प्रश्न है। किस नाम से पुकारा गया? पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या तो अर्कखंड। किस काल में? महाभारत काल में, दिग्विजय पर्व में। चलिए, अगला आपका 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है, यानी पहली बार 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, अगला आपका तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड के नाम से संबोधित किया। फिर सियार उल मुख्तरीन में भी झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। आनिया अकबरी में आपका कोकरा, कोकरा या खंकरा। ठीक है, किस नाम से? कोकरा या खंकरा के नाम से। चलिए, अगला है आपका टालमी द्वारा। टालमी के द्वारा मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को। फिर आपका हेवनसांग के द्वारा, हेवनसांग के द्वारा किलोनासु कालाना कर्णस्वन। ठीक है, किलोनासु कालाना कर्णस्वन के नाम से हेवनसांग के द्वारा संबोधित किया। फिर अगला आपका तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी में खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को। अगला आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में किकट प्रदेश, जो रेड है आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किकट प्रदेश, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण में आपका मुरंड के नाम से संबोधित किया। विष्णु पुराण में आपका मुंड के नाम से संबोधित किया गया। फिर आपका पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, इसमें आपको कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य थे, उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? कलिंग देश के नाम से। कबीर के दोहे में आपका झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। जो पद्मावत है, पद्मावत के द्वारा पद्मावत की रचना किसने की थी? मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, तो जो कबीर के दोहे है पद्मावत, इनमें भी क्या झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए, अगला है आपका अकबरनामा। अकबरनामा में भी झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। फिर आपका नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड के नाम से, प्रायः लगभग झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है और कुछ कुछ अलग नाम से। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना रहता है। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया। अगला आपका फाहियान द्वारा। फाहियान के द्वारा कुकुटलाट, कुकुटलाट। ठीक है, फाहियान के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? कुकुटलाट। अगला आपका मुगल काल। मुगल काल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल काल में कुकरा, खुखरा या कोकरा के नाम से पुकारा गया है। देखिए कैसे कैसा नामों से पुकारा जाता था, कुकरा, खुखरा, कोकरा। मुगल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर। ठीक है, अगला आपका झारखंड का नामकरण पहली बार साहित्यिक स्रोत
ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐत्रेय लिखा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होती है, जो पहला था, ठीक है। झारखंड के नामकरण पुरातात्विक स्रोत के रूप में पहली बार 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला था। कब? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ठीक है। चलिए अगला आपका ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कायला किस नाम से? कीचिंग कायला के नाम से संबोधित किया तथा पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी एक्कोह के नाम से संबोधित किया है। कौन? ह्वेनसांग जो थे राजमहल क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किए? कीचिंग कायला के नाम से संबोधित किया है तथा पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी एक्कोह के नाम से संबोधित किया, ठीक है। अगला आपका दामिनी एक्कोह कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में घोषित किए गए थे, ठीक है। कब? 1824 ईस्वी में। चलिए संथाल परगना क्षेत्र के प्राचीनतम नाम नरीखंड, लेकिन बाद में इसे कांकजोल कहा जाने लगा, ठीक है। संथाल परगना जो क्षेत्र था उसको प्राचीन नाम क्या था? नरीखंड, लेकिन बाद में इसे कांकजोल कहा जाने लगा था, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका झारखंड का नामकरण। उम्मीद है कि झारखंड के जितने भी नामकरण थे आपको याद करना होगा इसको, ठीक। समझने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप चाहे तो चैनल में विजिट करके सीक्वेंस बाय वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।